Hello students, my name is JP sir. This video it is related with standard 5th. Subject is EVS as you can see in the screen. Okay student? Okay. In my last video I started this chapter Sunita in Space chapter number 11 and I complete up to this page. I think if I am not wrong, up to this page, up to here. ओके स्टूडेंट, इस पेज तक हमने कंप्लीट किया था. नाउ एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके स्टूडेंट, आर यू रेडी टू लर्न? ओके, वेरी गुड. स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी. In space there was no need to use a comb. स्पेस में किसी कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टूडेंट. जैसे हम घर पे हम बालों को व्यवस्थित करने के लिए हम कंघी का इस्तेमाल करते हैं ना, कॉम्ब का, उसी तरह से स्पेस में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. क्यों? माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम. और मेरे जो बाल, मतलब सुनीता विलियम कहती है कि उनके जो बाल थे वो जैसी स्पेस में गई तो वहाँ पे तो उनके बाल सीधे ऊपर के डायरेक्शन में खड़े रहते थे. नाउ स्टूडेंट, हियर पॉइंट नॉट बीइंग एबल टू वॉक वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोट अराउंड. नॉट बीइंग एबल टू वॉक, और हम चलने में असमर्थ हैं, कोई चल नहीं सकता था. वी हैड टू गेट यूज्ड अप टू फ्लोटिंग अराउंड. हमें एक दूसरे को मिलने के लिए तैरते हुए जाना पड़ता था आसपास. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली. हमने सीधी सादी तरीक़ों से कोई भी चीज़ करने के तरीक़ों को, जैसे मुझे कुछ चाहिए तो हम सीधे ले लेते हैं हाथ से पकड़ के, लेकिन वहाँ पे आपको लेने के लिए आपको कुछ और तरीक़ों से सीखना पड़ता है. कहती है कि हमें कुछ सिंपल चीज़ लेने के लिए भी हमें दूसरे वे से हमें सीखना पड़ता था, सीखे थे. टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रेप आवर सेल्व्स देयर. ओके स्टूडेंट, टू स्टे एट वन प्लेस, और एक जगह रुकने के लिए हमें अपने आप को किसी एक जगह से स्ट्रैप मतलब बांध के रखना पड़ता था. पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप. और जो पेपर्स होते थे, जो कागज़ होते थे, उन्हें भी हमें दीवार, स्पेसशिप का जो दीवार था वहाँ पे दीवारों पर हमें चिपका कर रखना पड़ता था. चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द इमेज ऑफ. ओके, देखो यहाँ पे कैसे इस पेज को स्टक करके चिपका के रखा गया है. एंड हर हेयर इज कीप स्टैंडिंग. उसके बाल खड़े हैं, देखो किस तरह से. एंड नाउ ओके, it was a lot of fun living in space but it was also difficult. वो बहुत ही रहने के लिए बहुत ही फनी लिविंग, रहने की दृष्टि से वो एकदम हंसी खुशी वाला है, पर साथ ही में डिफ़िकल्ट भी था, मतलब वहाँ पे कठिन भी था. स्टूडेंट, हम भले ही अर्थ पर हम चल कर कहीं से कुछ हमें खाना होता तो हम दाबेली वड़ा पाव रोड साइड फूड पे जाके हम दुकान से कुछ खरीद के हम खा भी सकते हैं, पर वहाँ पे ऐसा नहीं था.
वहाँ पे अगर आपको पानी की बूंद भी पीनी है तो आपको तैरते हुए जाना है। यू हैव टू वॉक, या इफ़ यू वांट टू वॉक देन यू हैव टू फ्लोट, इफ़ यू वांट टू गेट फूड देन यू हैव टू फ्लोट। आपको तैरना पड़ता, ठीक है। वहाँ पे कोई ज़मीन या रोड तो नहीं जिसके ऊपर चल पाओगे आप, ठीक है। देयर इज़ नो एनी ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अर्थ पे हम क्यों चल पाते हैं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इफ़ यू थ्रो एनीथिंग upward direction, then after few seconds it come back to the earth surface। कुछ समय के बाद वो अर्थ की सरफेस पे वापस आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो वो जैसे आप अर्थ के बाहर जाते हो, आउटसाइड ऑफ द अर्थ, देन देर इज़ नो एनी ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो आपको नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसलिए आप हवा में उड़ते हो और हवा में तैरते हो। गॉट इट माई पॉइंट? पता चला ना? चलिए देखते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी some pictures of Sunita Williams. At that time, she has taken some photos during staying in spaceship। जब वो स्पेसशिप में जा रही थी और रह रही थी तब के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्क किस तरह से हवा में है, एयर में, और सुनीता यहाँ सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से थोड़ा बाहर आ गई हैं। दिस ऑल पीक्स आर 2006, सारे पीक्स 2006 के पीक है। यू कैन सी हियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द पीक ऑफ स्पेस शटल स्पेसशिप इन विच सुनीता विलियम वॉज स्टेइंग, जहाँ पे सुनीता विलियम रह रही थी। देखिए स्टूडेंट यू कैन सी हियर कि वहाँ पे खाना मतलब किस तरह से, मतलब इट वॉज सो डिफ़िकल्ट। वो कितना डिफ़िकल्ट था, कठिन था कि आपको खाने, आप तो खुद एक तो हवा में तैर रहे हो, तैरते तैरते आपका खाने का फूड पैकेट भी तैर रहा है, उसको आपको तैरते हुए पकड़ना है, फिर खाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब जो हम अभी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अगर आप इफ़ यू कंपेयर देयर लाइफ फ्रॉम आवर प्रेजेंट लाइफ, देन इट इज़ फार डिफरेंस फ्रॉम द ज़मीन और आसमान। ज़मीन और आसमान जैसा फ़र्क हो गया। गॉट इट स्टूडेंट? पता चल रहा है आपको? मैं आपको स्पेसशिप की जो लाइफ है उसको कंपेयर करके बता रहा हूँ हमारे नॉर्मल लाइफ से, कि हम नॉर्मल लाइफ में हम जितने आसानी से चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका कोई नाम लेकर कोई बुलाता है, इफ़ समवन कॉल यू विथ योर नेम, देन यू कैन लिसन देम वेरी इजीली, बिकॉज देयर इज़ एयर इज़ द मीडियम बिटवीन यू। अगर आपको कोई नाम लेकर बुलाता है स्टूडेंट्स, तो आप उनकी बातों को सुन सकते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एयर एक माध्यम है, हवा एक जरिया बनता है जो दोनों के साउंड्स को कनेक्ट करता है और आपके कानों तक पहुंचाता है। बट इन स्पेसशिप देयर इज़ नो मीडियम, देयर इज़ नो एयर। सो इफ़ यू नियर फ्रॉम योर फ्रेंड, इफ़ यू नियर टू योर फ्रेंड, इफ़ यू स्पीक समथिंग to your friend, then your friend could not listen to you। स्टूडेंट, अगर आप स्पेसशिप में आप एक ही टेबल के ऊपर, जैसे आप क्लास में बैठते हो ना एक बेंच पे, अगर एक ही बेंच के ऊपर स्पेसशिप में अगर आप बैठे हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स का नाम लेके उसे बुलाने की कोशिश भी करोगे, देन ही वुड नॉट लिसन टू यू। वो आपकी बातों को नहीं सुन पाएगा। ही कुड नॉट एबल टू लिसन यू। वो आपकी आवाज़ों को सुन पाएगा, सकेगा नहीं। नाउ स्टूडेंट, क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, अपनी आँखों को देखिए स्टूडेंट,
मान लीजिए ये आप स्टूडेंट हैं, ये इमेजिन कर रही है कि मैं स्पेसशिप में हूँ। और ये इमेजिन क्या कर रही है कि मेरी पेंसिल, मेरे जो बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। माई हेयर इज फ्लोटिंग ऑन द एयर, माई पेंसिल इज फ्लोटिंग ऑन इन द एयर, माई इरेजर इज फ्लोटिंग इन द एयर, my books, my page is floating in the air, my scale is floating in the air. She is imaging। क्लासरूम को एक तरह से स्पेसिफिक बना दिया है। तो ठीक उसी तरह से स्टूडेंट आपको भी वही काम करना है। जैसे क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन दैट योर क्लास इज अ स्पेसिफिक, इमेजिन कीजिए कि आपकी जो क्लास है वो एक स्पेसिफिक है। जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस, और आप 10 मिनट के लिए स्पेस में एंटर कर लिए हो। योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, अब आपका जो स्पेसशिप है वो जा रहा है अर्थ के आजू बाजू। नाउ से, अब कहिए, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, अब आप इमेजिन करके जवाब दीजिए, क्या आप एबल हैं एक जगह बैठने के लिए। वट अबाउट योर हेयर, और अपने बालों के बारे में क्या है। ओह लुक वेयर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, और देखिए आपके आपके बस्ते, आपके बैग और आपकी किताबें कहाँ जा रहे हैं। एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग, और आपके टीचर क्या कर रहे हैं। वेयर इज़ हर चौक, उनके चौक कहाँ हैं, उनके चौक कहाँ हैं, हवा में उड़ रहे हैं। सी स्टूडेंट, सी इज इमेजिंग, चौक डस्टर वस्टर सब हवा में उड़ रहे हैं। दे ऑल आर फ्लोटिंग इन द एयर। नाउ on the earth, when we throw something up, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. पृथ्वी पर जब भी हम कुछ ऊपर की डायरेक्शन में, पृथ्वी पर जब भी हम फेंकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, इट कम्स डाउन, वो वापस नीचे आता है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर, जब हम बॉल को फेंकते हैं हवा में, इट फॉल्स बैक, और वो वापस नीचे गिरता है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसे कैच करने में समर्थ होते हैं, कर लेते हैं कैच। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम चारों तरफ तैरते नहीं हैं। वेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर, जब हम गिलास या बकेट को पानी के साथ भरते हैं, इट स्टेज देयर, वो वहीं रुका रहता है। इट डजेंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स, सुनीता विलियम। इट डजेंट फ्लोट, और वो तैरता नहीं है अराउंड इन ब्लॉब्स, और वो पानी की बूंद की तरह अराउंड इन ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम सेज, जैसा सुनीता विलियम कहती है। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन, ये कुछ स्पेशल, कुछ विशिष्ट है पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी के साथ, जो जैसा ये होता है। स्टूडेंट, ऐसा तो होता नहीं होगा। अर्थ को जिसने बनाया पूरा सोच समझ के बनाया है कि लोग कैसे रहेंगे पृथ्वी पे। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो सारे इंसान हवा में ही तैरते रहेंगे। ठीक है, इमेजिन करिए स्टूडेंट, अगर हवा में हम तैरते हैं तो एलिफेंट, टाइगर, डियर, डंकी, मंकी, ये सब भी हवा में तैरते हैं, तो कैसा लगता है वो सीन कैसा होता है, इमेजिन कीजिए। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सुनीता विलियम गई 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द, पृथ्वी से 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इन द स्पेसशिप में, थिंक हाउ फर दिस वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर। सोचिए ये कितना, हाउ फार दिस वुड बी, ये सोचिए ये कितना दूर होगा।
Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. तो आप पता लगाइए कि कौन सी सिटी, कौन सा शहर ऐसा है जो 360 किलोमीटर दूर है फ्रॉम वेयर, वहाँ से जहाँ आप रहते हैं. This is how far Sunita Williams went away from the earth. This is how far. कितना दूर सुनीता विलियम गई अवे फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से. कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर कैप स्टैंडिंग. क्या आप अब कह सकते हैं कि सुनीता विलियम्स के जो बाल थे वो क्यों खड़े थे. थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप. सोचिए कोई भी ढलान. स्टूडेंट, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान. किसी भी ढलान पर अगर आप पानी के इफ़ यू throw water, if you pour water on the slope, then your water comes downward, flows downward. पानी नीचे की तरफ बहता है. On mountains too, water flows downwards, not upwards. On mountains too, पर्वतों पर भी पानी जो है वो डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ बहता है. अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ नहीं बहता. Now student, where are the lines really? Sunita describes her view of the earth from the spaceship. सुनीता डिस्क्राइब, अब वो बताती है कि अर्थ स्पेसशिप से कैसा दिखता है, उसके व्यू के बारे में, आकृति के बारे में. द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. पृथ्वी दिखता है बहुत ही सुंदर और अमेजिंग, बहुत ही अच्छा. वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स. हम देख सकते हैं फॉर 1 घंटा. फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप से 1 घंटे तक. वी कुड क्लियरली सी कार्व्ड शेप ऑफ द अर्थ. वी कुड क्लियरली सी, हम देख सके एकदम साफ पूर्वक पृथ्वी का जो गोलाई वाला भाग है, गोलाई शेप, कर्व शेप. Look at this photograph of the earth taken from a spaceship. From such photographs today, we know that the earth looks like, but thousands of years ago, people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. पिक्चर की तरफ देखिए यहाँ पे. लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है. टेकन फ्रॉम स्पेसशिप, ये स्पेसशिप से फ़ोटो लिया गया है. स्पेसशिप से बाहर से लिया गया है. वी नो दैट अर्थ लुक्स लाइक, हमें पता है कि अर्थ इस तरह से दिखती है. बट 1000 ऑफ ईयर एगो, तो हज़ारों साल पहले, पीपल कुड ओनली इमेजिन. पीपल क्या करते थे, लोग खाली इमेजिन, खाली संभावना और इमेजिन, एक तरह से अनुमान लगाते थे. अर्थ लुक लाइक, कि कैसा अर्थ दिखता है. साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट. साइंटिस्ट ने भी कोशिश की मुश्किल से कि कैसे फाइंड करें. हाउ बिग इज़ द अर्थ, पृथ्वी कितना बड़ा है. हाउ डज इट गो अराउंड, वो किस तरह से गोल गोल घूमता है. आई होप स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, एंड आई होप यू मे हैव इन्जॉयड माई वीडियो. मेरे वीडियो को इन्जॉय किया. आपको चैप्टर के साथ साथ बहुत ही कुछ अच्छे नॉलेज भी आपको सीखने को मिली जो इस चैप्टर में नहीं था. आई ऑल्सो एक्सप्लेन इट अबाउट विच इज़ रिलेटेड विथ योर टॉपिक. सो आई एक्सप्लेन्ड very well. I hope so you may have enjoyed my video. So in next video I will come with new point of this chapter. Okay, till then, bye bye, have a nice day, stay home, stay safe, and regularly sanitize your hands.
बाय बाय, हैव अ नाइस डे।